गुरुग्राम में रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अरावली को लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अरावली को खत्म करने का प्रयास कर रही है, जबकि यह पर्वत श्रृंखला इंसानों और पर्यावरण के लिए जीवन रेखा है। हुड्डा ने चेतावनी दी कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो राजस्थान से भी बड़े स्तर पर हरियाणा में आंदोलन किया जाएगा और किसान कानूनों की तरह सरकार को यह निर्णय भी वापस लेना पड़ेगा। हमारे जो पार्षद हैं सबका, भाई मनीष खटाना जी, भाई नीरज जी, हमारे सतबीर जी, सभी हमारे जो साथी यहाँ उपस्थित हैं, हम जैसा कि कहा गया वर्धन जी द्वारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा अरावली वाला मामला, और अरावली वाले मामले में आज हम गुड़गांव से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये कर रहे हैं उसका भी अपना एक महत्व है, क्योंकि सौभाग्य से कहें या जो सरकार ने जो स्टैंड लिया सुप्रीम कोर्ट में उस बात के बाद दुर्भाग्य से कहें वो तो जनता ही फैसला करे, लेकिन हमारे देश के पर्यावरण मंत्री जी वी भूपेंद्र यादव जी भी गुड़गांव से, और गुड़गांव में इसलिए भी हम कर रहे हैं कि ये बात ठीक है कि अरावली का 10% ही हरियाणा में आता है, बाकी राजस्थान में ज़्यादा है, लेकिन खेल हो सकता है राजस्थान में भी होगा, लेकिन खेला हरियाणा के अंदर पूरा। सरकार की नियत, जिस नियत से पैरवी की गई, सबसे पहले मैं उस पर कहूंगा कि आज जनता ने, देश की जनता ने, मैं कहने की जरूरत नहीं है, देश की जनता ने सरकार की अरावली को बेचने की नियत की चोरी पकड़ी। जनता को समझ में आ गया कि ये 100 मीटर की पैरवी सरकार ने क्यों की, सुप्रीम कोर्ट ये स्टैंड क्यों लिया, केंद्र सरकार का स्टैंड क्यों था 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर का कोई औचित्य नहीं है। 100 मीटर का जो सरकार ने जो पैरवी करी उसको ना सिर्फ जनता नकार रही है, उसको स्वयं सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी ने कहा कि 100 मीटर का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र ने कहा, एमएस क्यूरी ने, कि 100 मीटर का औचित्य नहीं है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा था कि इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इसकी पैरवी करी और ये गाइडलाइन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो ये 100 मीटर का कोई औचित्य नहीं है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और देश की जनता जागरूक होगी, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या नियत थी सरकार की, वो नियत पकड़ी गई, और उस नियत के पकड़े जाने के बाद आपने देखा होगा कि लगातार बयान आए पिछले 2-3 दिनों से। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी का बयान आया पैरवी करते हुए कि ये कोई नुकसान नहीं होगा अरावली को, और ये ठीक आया है, इसमें कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इस निर्णय के, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के की पैरवी करते हुए उनके बयान आए। और दूसरे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के भी बयान आए। मुखर होके कैबिनेट, केंद्र की कैबिनेट के 2 ही मंत्रियों के बयान आए। इत्तेफाक से 2 मंत्री वो मंत्री थे जिन्होंने गुड़गांव में अगस्त के महीने में एक पेड़ मां के नाम यहां पर लॉन्च किया, और यही 2 मंत्री देश की सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में सबसे मुख्य होकर सामने आए और कह रहे हैं कि ये केवल विपक्ष कह रहा है कि भाई इसमें फैसले में कमी, या देश की जनता के लिए, और जनता जनार्दन होती है, देश की जनता इनकी नीयत पहचान चुकी है, इनकी नीयत समझ चुकी है। पहले ही अरावली में किस तरीके से अवैध खनन, बिल्डर माफिया, रियल एस्टेट माफिया, माइनिंग के भेंट अरावली का कितना नुकसान हो रहा है, ये देश की जनता देख चुकी है, देख रही है। समय समय पर उसकी सारी रिपोर्ट्स भी सबके सामने आई है।
हरियाणा में कितना बड़ा खनन घोटाला चल रहा है। सीएजी ने 2019 में जो रिपोर्ट विधानसभा में टेबल हुई थी, कहा था 5,000 करोड़ का एक साल का घोटाला सीएजी ने। उसके बाद वो सीएजी बदल गया और उस रिपोर्ट को विधानसभा में टेबल होने के बाद उस पर कोई आगे संज्ञान नहीं लिया गया, सरकार ने उसको नकार दिया। आपको याद हो अवैध खनन कितनी चल रही है, डीएसपी लेवल के अधिकारी के ऊपर से भी आपको याद होगा। गार्डन के अंदर क्या हुआ, लू के अंदर क्या हुआ, एक उदाहरण, अब उसमें नहीं मैं जाऊंगा। तो पहले ही ये चल रहा है और अगर उसके बाद ये 100 मीटर वाला भी अगर लागू हो गया तो कैसे बचेगी अरावली, कैसे बचेगी पर्वत, कैसे बचेगा पर्यावरण। भ्रष्टाचार के भेंट पर्यावरण को चढ़ाने की इस सरकार की बैकडोर से कोशिश को देश की जनता कामयाब नहीं होने देगी। और हम भी सरकार को यही चेतावनी देते हैं कि सरकार पहले तो इस पे जनता से माफी मांगे। और हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड है तो पता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हम मांग करते हैं ये सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि हर प्रदेश का एफिडेविट वहां पे सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ता है। हरियाणा सरकार का क्या एफिडेविट था अरावली को लेकर, अरावली की परिभाषा को लेकर? हरियाणा सरकार का एफिडेविट सार्वजनिक किया जाए, हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड था ये बताया जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार भी एक्सपोज हो। क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी, हमारा मानना है, वही स्टैंड लिया, क्योंकि वही लॉबियां थी, बिल्डर लॉबी, माइनिंग लॉबी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेस हाउसेस से संबंधित लॉबीज, जिनका दबाव केंद्र सरकार पे था, जिनके मिलीभगत के साथ केंद्र सरकार ने 100 मीटर का की पैरवी करी, वही लॉबीज कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार का भी जो भी एफिडेविट दिया गया होगा उसके पीछे दिखाई देंगे। तो पहले हरियाणा सरकार क्या स्टैंड था, और उसके बाद अब हमारी मांग ये है कि सरकार स्वयं देश की जनता से माफी मांगकर रिव्यू पिटीशन फाइल करे और ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं इनको चेंज कराने के लिए सरकार पारदर्शी रूप से देश की जनता के सामने आए। ये मैं पारदर्शी इसलिए भी कह रहा हूं कि जब ये जजमेंट आई उसके अगले दिन ही विधानसभा का सत्र था और हरियाणा की विधानसभा में आफ्ताब जी यहाँ पे उपस्थित है, कांग्रेस पार्टी ने इस पर कॉलिंग अटेंशन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का नोटिस दिया अरावली के मुद्दे पे। मैं गुड़गांव की जनता को बताना चाहता हूं, मैं हरियाणा की जनता को आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने शॉर्ट टर्म डिस्कशन का नोटिस दिया अरावली पर कि अरावली के जो हरियाणा में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। भाजपा सरकार ने कहा कि हम इस पर डिस्कशन नहीं कराएंगे। विधानसभा में अगर गुड़गांव के फरीदाबाद के मुद्दों का की चर्चा हरियाणा की विधानसभा में नहीं होगी तो क्या लंदन में जाके हाउस ऑफ कॉमन्स में की जाएगी? ये मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा की जनता से सवाल। अगर